जी आज आप आए हैं, तीनों गांव का कार्यक्रम था, किस तरह का? मैं तीनों गांव हमारे और इस पवित्र प्रांगण दादा चौंडदेव की पवित्र भूमि है और तीनों गांव ने एक मिलके जो आने पिछले कुछ वर्षों के अंदर इसका एक निर्माण किया है। मैं पूरी कमेटी को अपनी तरफ से बधाई देता हूं, तीनों गांव को शुभकामनाएं देता हूं। इतना अच्छा जो आज आयोजन किया गया और हमने सबने आज मिलकर भगवान से यही प्रार्थना करी कि भगवान इस सरकार को सद्बुद्धि दे और कोई भी सरकार अपने खुद के किसान की बात ना मानकर उन पे निर्दयता दिखाकर किसी भी सरकार को लाभ नहीं है, तो सरकार किसान की बात माने और किसानों को खुशी खुशी घर वापस लौटने का समाधान निकाले। आप लगातार किसानों के साथ खड़े हैं, चाहे वो विधानसभा की बात हो, हुड्डा जी ने भी वहाँ पूरी ताकत दिखाई है। आपने राज्यसभा में एक मुहिम से राज्यसभा सांसद है रामचंद्र जांगड़ा, जो किसानों के लिए बहुत ही गलत बोले हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है और वो कोई पहले नहीं है। दुख की बात यह है कि ये आज इतनी बड़ी अग्नि परीक्षा किसान दे रहा है। किसान को इतने अपमानित शब्द का सामना करना पड़ रहा है इस सरकार के नुमाइंदों द्वारा, चाहे वो जेपी दलाल हों, चाहे वो पीछे साक्षी महाराज का बयान आया था जो लोकसभा के सांसद हैं। आज रामचंद्र जांगड़ा जो हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने इस तरह की जो आपत्तिजनक शब्द देश के किसान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो है लोकतंत्र में इस अभद्र भाषा की जगह को तो आप छोड़िए। ये जो है दुर्भाग्य की बात है और ये जो शब्द हैं और किसान का जो मजाक उड़ाया जा रहा है, ये जो एक तरीके से किसान की खिल्ली उड़ाई जा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत महंगी पड़ेगी। कि पूरे देश में बीजेपी को बहुत महंगी पड़ेगी जिस तरह की खिल्ली ये लोग उड़ाने का काम कर रहे हैं। तो क्या आप भी सांसद हैं, क्या रामचंद्र जांगड़ा जी को किसानों से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? मांगनी चाहिए, उनको भी मांगनी चाहिए और पूरी बीजेपी को मांगनी चाहिए, बीजेपी के सारे मंत्रियों को मांगनी चाहिए और किसान की बात भी मांगनी चाहिए। अब क्या करें जो है।